हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रीवियस 21 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर एमएसटी सिटी। इस चैप्टर का क्विक रिवीजन का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है, आप उसको देख सकते हो। बिकॉज उसमें मैंने कुछ थियरी कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन किए विद फॉर्मूले एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में मैं कुछ थियरी फॉर्मूले वगैरह सब दिए हैं, आप एक बार देख लेना। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस विद। फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटी का फॉर पैरेलल प्लेट? ओके, यहाँ से आपको क्या बोलता है, प्रोपोर्शनल टू ए प्रोपोर्शनल टू के डी, मतलब ए बढ़ेगा के बढ़ेगा देन सी बढ़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, और डी कम होगा देन बढ़ेगा, जो कि नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है, ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है आपका सेकेंड प्रॉब्लम? एपीएमएस प्रॉब्लम है सेकेंड प्रॉब्लम। कैपेसिटर दिया है जिसका एक का कैपेसिटी कितना दिया है, 20 माइक्रोफेरेड। चार्ज अप टू कितना वोल्टेज बोला है, 500 वोल्ट। फिर दूसरा कैपेसिटर दिया है जिसका अनदर कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, विच इज चार्ज अप टू 200 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल बोला है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम दिया रहेगा ना, तो ध्यान में रखो, जो कॉमन पोटेंशियल रहता है आपको पता है सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। वी क्या होता है, सी बाई क्यू। क्या होगा ये, टोटल कैपेसिटी, ओके, अपॉन टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल कैपेसिटी क्या होगा, C1 प्लस C2, दोनों कैपेसिटर का टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2। C1 C2 कैसे निकालोगे आप, बाई दिस फॉर्मूला Q1, सॉरी मैंने ये रखती है रॉन्ग फॉर्मूला लिखा, ये Q इक्वल टू सी वी होता है। आपका V क्या हो गया, Q बाय C। ठीक है, आपका ये चेंज हो जाएगा पूरा। लेट मी इरेज इट, ये रॉन्ग कर दिया मैंने, Q इक्वल टू सी वी होता है ना। ओके, V इक्वल टू Q बाय C। तो आपका जो फॉर्मूला है डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2। टोटल कैपेसिटी क्या होगा, C1 प्लस C2। Q1 क्या हो गया आपका, C1 V1 और C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला डायरेक्टली है, आप ध्यान में रखो, मैंने आपको सिर्फ बताया। C1 V1 क्या आएगा, 20 माइक्रोफेरेड है, कैपेसिटी नीचे भी है ऊपर भी है, चेंज मत करो, सीधा 20 इंटू 500 प्लस 10 इंटू 200। नीचे क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा वो, 30। आपने क्या किया, 10 जीरो कॉमन ले लिया, कट जाएगा, ये कितना हो गया आपका, 1000 प्लस 200 अपॉन 3। तो 1200 अपॉन 3 कितना है आपका, 400 वोल्ट। मैंने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया माइक्रोफेरेड को, बिकॉज ये नीचे भी कैपेसिटी है ऊपर भी कैपेसिटी है। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली रखो, कॉमन पोटेंशियल जब भी ऐसा पूछा तो। ये मैंने ऑलरेडी वो क्विक रिवीजन में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम क्या दिया, कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग फिगर। आपका देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल में रहता तो ऐड हो जाएगा। तो आपका जो नेट क्या आएगा इधर, ये 3 तो वही रहेगा, वो दोनों पैरेलल में तो ऐड हो गए, कितना बनाएगा, 1.5 प्लस 1.5, 3 माइक्रोफेरेड और आपका Q। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, सीरीज में है। तो आपको ये सीरीज के लिए तो फॉर्मूला ऐसा होता है 1/C1 प्लस 1/C3। बट तीनों क्या है, सेम है। जब भी तीनों सेम रहेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट आता है C/N हो जाता है। तीन कैपेसिटर है और तीनों का कैपेसिटर 3 है और तीनों सेम है, N के नंबर ऑफ कैपेसिटर तो 3, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 1 माइक्रोफेरेड। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है सेम के लिए। और पैरेलल में सेम रहता तो आप क्या करते थे, एन इंटू सी। सी क्या कैपेसिटी ऑफ एक कैपेसिटर, एन के नंबर ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम क्या दिया आपको, माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर चार्ज टू सी के। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम पढ़ते हैं वैसे वैसे डेटा लिखते जाओ। चार्ज टू वोल्टेज कितना दिया है, 400 वोल्ट। इफ द प्लेट्स आर ज्वाइंट थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 400 किलो, ओके, then the heat produced in the resistance will be। ये कैसे करोगे प्रॉब्लम, आपका हीट निकालना है, आपका कैपेसिटर चार्ज टू इफ द प्लेट्स आर जॉइंट टू रेजिस्टेंस 4 किलो ओम। तो पहले तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर, हीट क्या एनर्जी है ना, तो आपको एनर्जी निकालना पड़ेगा।
सो कैसे करोगे, सोचो सोचो। ठीक है, इसको बाद में करते हैं, तब तक थोड़ा मुझे भी याद आ जाएगा कैसे करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या बोलता है आपका, इन द फिगर 3 कैपेसिटर्स ऑफ ईच ऑफ कैपेसिटेंस 6 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल कैपेसिटेंस। अभी देखो ये 6, इस तीनों कैपेसिटी नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने, 3 है और तीनों सेम है। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, सीरीज में रहेगा तो क्या, C बाय एन। 6 था, 3 था, कितना आएगा, 2 पिकोफैराड। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, 6 क्वेश्चन दिया है, 700 पिकोफैराड इज चार्ज बाय, ओके, वोल्टेज कितना दिया है, 50 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोल रहे स्टोर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ क्यू वी होता है, क्यू स्क्वायर बाय 2 सी होता है। यहाँ पे आपको डेटा सी और बी दिया तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। सो आपका हाफ सी कितना, 700 पिको फेराड, पिको मतलब कितना होता है, -12, और जीरो, 2 जीरो है तो -10 हो जाएगा। वी स्क्वायर बोला मतलब कितना, 2500। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इधर, आपका 7 है, 25 है, 25 इंटू 7 करो, कितना आएगा आपका 175/2 इंटू ये -8, इसको आप करोगे कितना आएगा 87.5 -8, जो कि आप कम करोगे तो 8.75 -7 जूल हो जाएगा। ठीक है, आपका अप्रोक्स आंसर बी है। ठीक है, 7 क्वेश्चन क्या दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C2 इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बोला है अक्रॉस C2, आपको टोटल हर एक कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है, और टोटल सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। तो पहले तो आपको टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। टोटल चार्ज क्या आएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये टोटल वोल्टेज दिया है, टोटल वोल्टेज इस 90 दिया हुआ है, और ये 21 वैल्यू दिया है, 30 दिया है, ये 15 दिया है। तो यहाँ पे पहले आपको CS निकालो। ठीक है, आपको किसके अक्रॉस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो V2 निकालना है Q अपॉन C2 के अक्रॉस। तो ये Q निकालने के लिए CS निकालो। सो या कोई शॉर्टकट क्या है, क्या देखने सोचने दो आपका। ठीक है, पहले CS निकाला, 1/CS, 1/20, 1/30 प्लस 1/15, क्या होगा ये 30 प्लस 20 गया 50 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 30 इंटू 20 600 प्लस 1/50। ठीक है, ये आपका 1010 गया, 1/5 कितना आएगा 1/12 प्लस 1/15। ठीक है, सो आपका कितना हो गया ये 15 प्लस 12 27 ऊपर, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 इंटू 15, ये आपका 1/CS आया। तो CS कितना हो गया आपका 12 इंटू 15 अपॉन 27, मल्टीप्लाई मत करो, चार्ज निकालो, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा CS इंटू V, 12 इंटू 15 अपॉन 27, वोल्टेज कितना दिया है आपका 90 दिया है, कट होता है क्या 3 9 जा, और ये क्या 330। ठीक है, ये कितना 3 कटेगा वापस, और ये कितना 10, 3 से इसको काटा 4 आएगा, तो कितना हो गया आपका 40 इंटू 15 आ गया, ये चार्ज आ गया। आपको V2 निकालना है, V2 इक्वल टू Q/C2। सो ये 40 इंटू 15 आया, C2 आपका कितना है 15 दिया, कट होगा कितना है आपका वोल्टेज 14 वोल्ट। सो 40 दिया है क्या आंसर, C2, ओके सॉरी, C2 कितना दिया है आपको 30 दिया है, 30 दिया तो 2 आएगा, 2 से इसको काटोगे 20, 20 ESU, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका ESU का फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, 8 प्रॉब्लम, व्हाट इज टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन थ्रू द सरफेस एरिया ए एंड बी। ठीक है, अभी इसमें देखो एक चीज देखो, आपका सरफेस ए बोला है, सरफेस ए में प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू कट के कितना हो जाएगा जीरो चार्ज, तो ए के लिए जीरो चार्ज आएगा, बी के लिए क्या है +2 क्यू है माइनस क्यू है, तो +2 क्यू माइनस 2 क्यू, समीशन ऑफ चार्ज होता है ना, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है, समीशन ऑफ चार्जेस,
ये आपका गॉस थ्योरम बोलता है ना, समीशन ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, तो ए के लिए क्या होगा, ए के लिए आपका प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो जाएगा 0। बी के लिए क्या होगा, प्लस 2 क्यू माइनस क्यू कितना आएगा प्लस क्यू। सो क्या आएगा 0, क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया, नाइन्थ। टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन थ्रू चार्ज क्यू। सो ट्यूब ऑफ फोर्स कभी भी बोला ना तो समझ जाने का आपका क्यू परमिटिविटी भी कंसिडर करना पड़ता है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 10th क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कितना दिया है 6 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 18 वोल्ट, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन 80 वोल्ट। द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड, बैटरी को डिसकनेक्ट किया। एन ऑयल ऑफ क्या डाला आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.1। ठीक है, तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इन चार्ज द बैटरी इज देन डिसकनेक्ट किया, ओके, इन डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला, तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये कैसे निकालोगे आप, देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का कुछ फर्क नहीं पड़ता चार्ज पे, डाइलेक्ट्रिक का कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका फॉर्मूला क्या होता है कि इक्वल टू सी वी, तो 18 वोल्ट दिया है आपको और ये 6 है, तो कितना हो गया 180 माइक्रोकूलम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, स्टोर करता है चार्ज, उसका चार्ज ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, so four capacitors are connected in as shown in figure, the equivalent capacitance between A and B। so यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में, पैरेलल में जब भी रहता है तो ऐड हो जाता है, ये दोनों भी क्या है पैरेलल में। ठीक है, सो पैरेलल में ऐड हो जाएगा, तो एक ऐड होके कितना आएगा 40 आएगा, ए भी क्या आएगा 40 आएगा। ठीक है, बट ये दोनों कैपेसिटर क्या रहेंगे सीरीज में। अब सीरीज में जब सेम रहता है, दो कैपेसिटर सीरीज में सेम है, तो क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। आपका फॉर्मूला है ना सी बाय एन, तो 40 है, नंबर कितना है 2, तो 20 माइक्रोफेरेड आएगा। ठीक है, आपका ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो ऐड हो गया 40, 20 प्लस 20 40। ठीक है, 40 और 40 ठीक है सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है आपको 12th, एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, आपका चार्ज क्या होता है आई इंटू टी, तो कोलॉम्ब होता है यूनिट, आप इसको एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं कोलॉम्ब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको 13, द कैपेसिटी ऑफ a parallel plate condenser is 12 microfarad, its capacity when the separation between the plates is double, डिस्टेंस क्या कर दिया डबल कर दिया है, और एरिया क्या कर दिया है आपका हाफ कर दिया है। सी क्या होता है आपका एप्सिलॉन 0 के बाय डी, केप का तो कुछ असर नहीं बोला है, तो C2 क्या हो जाएगा आपका, देखो एरिया क्या कर दिया है उसने हाफ कर दिया है एप्सिलॉन 0 वैसे ही, और डी क्या कर दिया 2D कर दिया है, तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन 0, ये फैक्टर कितना हो गया 1/4, ये क्या है आपका C/4, सी कितना दिया है 12/4, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन 0 बाय डी क्या है आपका सी है ना, ये के कुछ नहीं दिया है तो 1 लेने का। 14 प्रॉब्लम आपका क्या है, चार्ज कंडक्टर हैज इन एरिया कितना दिया है आपका 1 मीटर स्क्वायर, एंड चार्ज कितना दिया है आपका 8.85 माइक्रोकूलम, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज। ठीक है, फोर्स कितना, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट कंडक्टर क्या आएगा एफ डी एस सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 के, सिग्मा क्या होता है आपका क्यू बाय एरिया। ठीक है, सो आपका क्यू स्क्वायर बाय क्यू बाय एरिया क्या आएगा आपका 8.85 अपॉन 1, इसका आप स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 8.85 माइक्रोकूलम दिया -12, और आपका इप्सिलॉन वैल्यू क्या होता है वैल्यू -12, के का वैल्यू कुछ दिया है क्या
कुछ नहीं दिए तो 1 लेने का। ये आपका कट के क्या हो जाएगा, हाफ आएगा। हाफ क्या होता है आपका 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या दिया आपको 15। सी कितना दिया आपको 4 माइक्रोफेरेड, चार्ज टू 1 किलो वोल्ट, 10⁻³ वोल्ट। एनर्जी बोला है, एनर्जी क्या होता है आपका हाफ सी वी स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाफ सी बोला है, सी कितना है 4 × -6, वोल्टेज स्क्वायर बोला तो 10⁻6 कट जाएगा, ये कितना आएगा आपका 2 जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन 16 क्या, हाउ डू यू अरेंज 4 इक्वल कैपेसिटर्स ऑफ 4 माइक्रोफेरेड टू गेट इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ 3 माइक्रोफेरेड। ओके, सो देखो ये भी सिंपल है। अब क्या करो, तो 4 माइक्रोफेरेड को क्या करो सीरीज में डाल दो। ठीक है, सीरीज में डाल दोगे तो 4 का क्या हो जाएगा, सेम रहता है तो हाफ हो जाएगा, और फिर एक पैरेलल में डाल दो। ठीक है, अब नहीं, आपको कितना चाहिए इफेक्टिव 3 माइक्रोफेरेड चाहिए ना। ओके, सो क्या कर सकते हैं उसके लिए, 2 डाला। ओके, 3 इन पैरेलल, हाँ 3 पैरेलल में कर दिया तो 3 पैरेलल में किया, एक सीरीज में किया। ओके, ये आपको हर कॉम्बिनेशन से टेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ना है तो। 4 माइक्रोफेरेड यदि आपने सीरीज में कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या आएगा, सॉरी पैरेलल ना, 3 पैरेलल में कर दोगे तो तीनों का ऐड हो जाएगा, पैरेलल में कैपेसिटर ऐड होता है, और एक क्या है सीरीज में। तो ये तीनों का क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन का 12 माइक्रोफेरेड, ये कितना है 4 माइक्रोफेरेड। तो आपका नेट कॉम्बिनेशन देखो क्या आता है, 1/12 + 1/4 कितना आएगा ये 16, 4 × 12। ओके, 4 × 16 हो जाएगा, ये 4 से गया, ये कितना आएगा 3 आएगा, 1/CS = 1/3। CS कितना आएगा 3 माइक्रोफेरेड। ये प्रॉब्लम के लिए आपको हर एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा। देखो ऑल 4 इन सीरीज में तो नहीं होगा। ठीक है, सीरीज में कर दिया तो 4 सीरीज में कर दिया तो CS = C/n, तो 1 माइक्रोफेरेड। चार 4 इन सीरीज में किया तो भी आपका कैपेसिटर कितना है 4 है ना, चारों को सीरीज में किया तो भी आपका 1 माइक्रोफेरेड था, वो आपका 1 माइक्रोफेरेड आता है। आपको 3 चाहिए ना, तो ऐसे चेक करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, आपको पता चल जाता है कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, सिलेंडर इज चार्ज बाय 10 मिली कोलम, 10 मिली कोलम बोला है, 10 × 10 × 10⁻³ कोलम। लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना दिया है आपका 1 किलोमीटर, 10⁻³ मीटर, एंड रेडियस क्या बोला है 1 mm। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है चार्ज पर यूनिट, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। सो यहाँ पे सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 2πr/L। आपका ये कितना -2 चार्ज है। ठीक है, एरिया 2π बोला मतलब 6.28, आर कितना दिया है 1 mm मीन्स -3, लेंथ आपका कितना दिया 10⁻3, कट जाएगा। ठीक है, सो आपका इधर -2 दिया है। ठीक है, मैं उसको क्या कंसिडर करता हूँ आपका 10/6.28 लेता हूँ, और ये -3, ये आपका 1 हो गया। 1 पॉइंट में तो आ ही रहा है आपका आंसर, -3 वाला आ रहा है। सो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3 कुछ तो बचेगा, तो वो आपको 6/5 आ जाएगा, तो -3 वाला आंसर आ रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है 18 क्वेश्चन, if charge q is induced on outer surface a pair of radius r, then intensity at a point p at a distance s from its center is, ये तो आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है Q/4500 r होता है, r², और यहाँ पे r क्या है आपका s दिया है। सो ये क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E²
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपको? 19 when three identical capacitors are connected in series. ओके, थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है सीरीज में, उनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 2 माइक्रोफेरेड आ रहा है. नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस इन एम ऑफ 200 वोल्ट. द टोटल एनर्जी, सो सी एस इक्वल टू, सीरीज में क्या रहता है? सी बाय एन रहता है. तीनों आइडेंटिकल है तो आपको सी एस दिया है कितना है? 2 माइक्रोफेरेड है. आपको कितना बोला है? 3 बोला है, तो 3 इंटू 2. सो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स कितना है आपका? 6 माइक्रोफेरेड है. इनको क्या किया? पैरेलल में कनेक्ट किया. पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 6 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में 8 होता है. सो आपका टोटल एनर्जी पूछ रहा है, वोल्टेज दिया है हाफ सी वी स्क्वायर टोटल एनर्जी होता है. तो 18 माइनस 6, वोल्टेज कितना दिया है? 200 वोल्ट. 200 इंटू 200, ये आपका 2 2 कटा 100. ठीक है. सो 18 इंटू, और इधर भी ये 2, 18 इंटू ये 2 जीरो 4 जीरो हो गया, ये माइनस 2 और 2 कितना हो गया आपका? 36. तो क्या आएगा आंसर आपका? 0.36 जूल. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम 20 प्रॉब्लम क्या है नेक्स्ट? इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर, द डिस्टेंस बिटवीन द plate is reduced to half and the space is filled with dielectric constant 4. if the initial capacity of capacitor, initial कितना बोला है? पहले तो एयर था, इनिशियल कितना बोला? 2 माइक्रोफैराड. सी न्यू पूछा है, तो आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पे? द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रिड्यूस टू हाफ, ये डी बाय 2 हो गया. आपका एरिया चेंज नहीं कर रहा, के डाला यहाँ पे, के कितना डाला? 4 डाला. ओके, एरिया से कुछ फर्क नहीं है. ओके, सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये सेम रहेगा, एप्सिलॉन 0 बाय डी. 4 है और 2 ऊपर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा. तो ये आपको कितना दिया आंसर? 2 दिया है, 16 माइक्रोफैराड आएगा. नेक्स्ट 21, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट पूछ रहा है. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका? फ्लक्स होता है ए इंटू डी एस. देखो ई का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम होता है. इन टर्म्स ऑफ वोल्ट क्या होता है? ई का यूनिट वोल्ट मीटर होता है. डीएस एरिया होता है, तो कितना आएगा? वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. ओके, स्फीयर बोला है एंड सिलेंडर बोला है. कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड सिलेंडर ऑफ लेंथ क्या बोला है? एल बोला है. इफ द बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोला? ई एस एंड ई सी बोला है. आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर रिस्पेक्टिव देन ई एस. देखो अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए इनका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आर स्क्वायर इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर होता है. इसके लिए क्या होता है? सिग्मा आर अपॉन इप्सिलॉन 0 आर होता है. ठीक है. सो यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा? यदि मैंने दोनों को डिवाइड किया, ई एस अपॉन ई सी किया, तो ई एस के पास ये आर स्क्वायर है ना, तो क्या बचेगा इधर? आर बाय आर बचेगा, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया ना, इसमें से निकाल लो. डिवाइड करने के बाद उतना फैक्टर कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? आर बाय आर. सो ई एस क्या हो गया आपका? ई सी इंटू आर बाय आर. ठीक है. 23, 23 क्या है आपको दिया हुआ है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज. चार्ज कितना दिया? 0.25 कोलॉम बिटवीन 2 पॉइंट्स. आपका वोल्टेज कितना दिया है? 4 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला मतलब 1.6 10⁻−19 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है. ओके,
आपको ये एनर्जी दी है आपको, तो मूव इन एनर्जी। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी क्या होता है आपका, वर्क अपॉन क्यू, आपको ये ऑलरेडी दिया है। सो 4 इंटू 10⁻20 ये जूल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज जूल होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, आपका चार्ज कितना दिया, 0.25, 0.25 को मैं क्या लिख लेता हूँ, 1/4 लिख लेता हूँ। ठीक है, सो 4 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 इंटू 1.6, तो 16 इंटू कितना होता है आपका, ओके, और ये आपका 10⁻20 भी है, तो ये 10 देगा, 16 इंटू 16 हो जाएगा, कितना आएगा, 256 वोल्ट, 16 का स्क्वायर 256। नेक्स्ट क्या है आपका 24, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटी सी है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाला, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपका जो न्यू फॉर कैपेसिटेंस होता है सी इंटू के हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है आपका क्वेश्चन 25, the two capacitor or capacities 1 microfarad and 4 microfarad connected in series, बैटरी 200 वोल्ट है। सो क्या बोलता है, द वोल्टेज अक्रॉस देम आर इन द रेशो, सीरीज में वोल्टेज तो डिवाइड होता है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आई थिंक चार्ज निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं। सो आपका क्या होता है, V1 प्लस V2 होता है, आपको 200 दिया हुआ है। ठीक है, सो सीरीज बोला है ना, पहले तो आप ये सी एस निकाल लो, 1/1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5/4, तो आपका जो कॉम्बिनेशन हो गया कितना हो गया, 4/5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, आप इंडिविजुअल चार्जेस का निकाल लो, ये आपका क्या है, ये आया आपका क्यू एस क्या हो जाएगा, सी एस इंटू वी, टोटल वोल्टेज दिया है 4/5, तो वी कितना दिया 200, इसको कट किया कितना आएगा आपका 160 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज है। ठीक है, सो आपका क्या बोला है वोल्टेज ना, V1/V2 क्या हो जाएगा, V1 आपका Q क्या होता है, C इंटू वी, V क्या हो गया Q/C, सो Q1/C1, और इधर क्या हो जाएगा आपका C2/K2। ठीक है, अभी चार्ज तो सेम ही रहेगा दोनों के बीच में, सो ये तो वैसे डायरेक्टली भी ले सकते थे, आपका 4/1 आएगा, क्योंकि वो चार्ज तो सेम है ना, सीरीज में क्या होता है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं था, आपका चार्ज क्या है, सेम है। ठीक है, सो आप डायरेक्टली चार्ज सेम है तो Q1 इक्वल टू Q2 है, आपको C1 P1 C2 V2, आपको क्या निकालना था, V1/V2, तो C2/C1, C2 4 दिया 1, ये ऐसे करो आप, इतना लॉन्ग कट जाने का जरूरत नहीं है, समटाइम्स हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 26, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफेराड, चार्ज कितना दिया है, चार्ज टू 6 किलो वोल्ट, 6 इंटू 10⁻3 वोल्ट, इज टू ए लिफ्ट ऑफ मास कितना बोला, 10 ग्राम, सो एट वॉट हाइट ये जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ये आपको क्या करना है, तो ये हाफ CV² AmGH हो जाएगा, ये कितना दिया आपको, हाफ C कितना दिया है आपको, और 10 माइक्रोफेराड मतलब 10⁻⁻5 फेराड। ठीक है, 10⁻⁻5 V², ये कितना हो जाएगा आपका 36 10⁻6, मास 10 ग्राम दिया है मतलब -2 kg। ठीक है, आपका H निकालने, G आप 10 ले लो, H निकालने बोला है, सो ये आपका 18 हो गया। ठीक है, आपका ये 10⁻1 इधर गया तो ये कितना करेगा, -4। ठीक है, आपका इस -4 इसमें से गया तो 1800 आएगा आपको। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका 27, द चार्जेस आर सिचुएटेड विद इन अ बॉडी आउटसाइड द बॉडी। ओके, क्या बोल रहे हैं, एक मैंने बॉडी बॉडी ड्रॉ किया, 5 कूलम प्लस 7 कूलम माइनस 4 कूलम दिया है विद इन अ बॉडी, और ये क्या है आपका आउटसाइड बॉडी है। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर क्लोज सरफेस, सो टोटल क्लोज सरफेस के बाहर है इतने चार्जेस और ये चार्जेस के अंदर है, तो चार्जेस ये क्या होता है, जितना चार्ज इनक्लोज किया उनका समीशन, सो +5 +7 -4 कितना आएगा, 1 + 7 +8 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ये तो जनरल फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, इप्सिलॉन क्या होता है, इप्सिलॉन 0/k। 29, 29 क्या दिया आपको, a capacitor of 20 microfarad is connected to a, okay, cross is they are connected in parallel, so I think लगता है अभी वो सेकंड प्रॉब्लम है जो हमने कर चुके हैं। C1 दिया आपको 20 माइक्रोफेरेड, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दिया है। C2 आपका 10 माइक्रोफेरेड दिया है, इसका पोटेंशियल दिया आपको 200 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, जब इनको हम क्या कर देंगे पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम हो जाता है दोनों कैपेसिटर के बीच में, और कॉमन पोटेंशियल निकालना है, तो ये क्या होता है आपका सी क्या होता है क्यू, सॉरी क्यू क्या होता है आपका सी इंटू वी, सो वी क्या हो गया क्यू बाय सी, सो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, सो टोटल चार्ज क्या आएगा आपका Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, सो Q1 प्लस Q1 क्या हो गया आपका C1 V1 प्लस C2, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप ध्यान में रखो। सो यहाँ पे क्या आएगा आपका ओके, वैल्यू क्या दिया हुआ है C1 V1 मल्टीप्लाई किया कितना आएगा आपका 5 × 10, 10 और 10 इन 10,000 प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका 2000, ओके 2000, और C1 प्लस C2 20 + 10 30, ये कितना हो गया आपका 12,000, कितना आ गया आंसर ये 400 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, a string is compressed by 2 mm by a force of 8 Newton and condenser is charged through a potential difference of 200 volt possesses a charge of the ratio of energy stored in two bodies। ओके, सो रेशियो बोला है दोनों एनर्जी कितना स्टोर होगा, स्ट्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 2 mm, इसका डिस्टेंस 2 mm दिया है, फोर्स दिया है 8 न्यूटन। ठीक है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला इधर 200 वोल्ट आया है एंड चार्ज 80 माइक्रोफोर। देखा जाए तो दोनों में एनर्जी का स्टोरेज सेम रहेगा क्योंकि जितना कंप्रेस किया है उतना ही एनर्जी स्टोर होगा। यदि हमको सॉल्व करना है तो F = K/X होता है, K हो गया F/X, ये 8/2 कितना आएगा आपका 4 × 10⁻³ आपका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इधर क्या आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका हाफ kx² और ये क्या है आपका हाफ cv²। चेक करते हैं हम लोग, हाफ k क्या दिया आपको 4 × 10⁻³ x क्या दिया है 2 mm, 2 mm का स्क्वायर किया कितना आएगा आपका 4 × -6 हाफ c। ओके, आपको क्या दिया है यहाँ पे चार्ज दिया है और वोल्टेज दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा हाफ q² बाय सॉरी हाफ सी वी ना, ये नहीं भी नहीं, हाफ क्यू बी वाला फॉर्मूला। क्यू कितना दिया है 80 × -6, वी कितना दिया है आपको 200 वोल्ट। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं आपका तो हाफ हाफ गया
4 इंटू 4 कितना आ रहा है आपका 16, ये कितना हो गया -3, इधर कितना आ रहा है, ये 2 0 1 0 -3 हो जाएगा, और ये भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब आपका रेशियो क्या है 1:1 है। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये इधर ये फॉर्मूला नहीं, हाफ क्यू भी लगाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है 31 क्या दिया है आपको, कंडेंसर इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर, हाँ इसका बेसिकली क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाय वी होता है। ठीक है, आपका इस कैपेसिटी कब बढ़ेगा, जब आपका चार्ज ज़्यादा रहेगा और V क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, C इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और वोल्टेज क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, इनवर्सली होता है, लो वोल्टेज कैपेसिटी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसका ऑप्शन ए दिया है 31 का। 32 क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी सीरीज बोला ना, ये दोनों सीरीज में है, फिर थर्ड कैपेसिटीज को क्या किया, इसके पैरेलल कनेक्ट किया, तो इक्विवेलेंट पूछा है, तो सीरीज में सेम रहता है तो, और दो है तो हाफ हो जाएगा, कितना होगा, 2 होगा, और ये 4 पैरेलल में ऐड हो जाता है, 2 + 4 कितना आएगा, 6 माइक्रोफैरड। सो ये क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी फिर ये जो मैंने नेक्स्ट पीडीएफ अटैच किया, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के, थोड़े सेम है थोड़े अलग है, बट मोस्टली यही आपका फॉर्मेट है। एंड इस जो नेक्स्ट पीडीएफ यहाँ पे दिया है, सब का आंसर भी दिया हुआ है। ओके, सो आप चेक कर सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दिया है सॉल्व, ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ये भी मैं आपको इसमें अटैच कर दूंगा। ठीक है, सो आप देख लेना एक बार। सो ओवरऑल ये अब प्रीवियस क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।